जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 प्राचीन भारत का इतिहास है जो कि समाप्त हो गया है 3 वीडियो में। अगर वे वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप तीनों वीडियो देख सकते हैं। आज से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा। ये इसका फर्स्ट नंबर वीडियो है। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास भी 3 वीडियो में आएगा, ये इसका पहला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा में, बी है दिल्ली में, सी है अजमेर में और डी है लाहौर में। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अजमेर, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था। उत्बी, फिरदौसी, जियाउद्दीन बर्नी और डी है अमीर खुसरो। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं फिरदौसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और अमीर खुसरो। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार, अगर कवि पूछे तो फिरदौसी होगा, इतिहासकार पूछे तो उत्बी होगा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गजनवी ने, सिकंदर ने और मोहम्मद बिन कासिम ने। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया गया था। उस टाइम वहाँ के राजा थे दाहिर। याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया गया था। महमूद गजनवी के द्वारा 17 बार भारत पर आक्रमण किया गया, जो कि पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किए थे और इनका जो महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 ईस्वी में, वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे और लूटे थे। सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किए थे तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मंगोल शासक चंगेज़ खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। बलवन के, इल्तुतमिश के, ऐबक के और अलाउद्दीन खिलजी के। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मंगोल शासक चंगेज़ खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था तो इल्तुतमिश के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब लूटा था, यानी कब आक्रमण किया था। 1025, 30, 35 और 27। तो ये 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था और यहाँ से अपार धन लूट कर लेकर गए थे। रास्ते में जाटों ने इसका विरोध किया था और उससे कुछ धन है जो कि छीन लिए थे जाटों के द्वारा। इसलिए 1027 ईस्वी में नेक्स्ट महमूद गजनवी ने जाटों पर आक्रमण किए थे। जब आक्रमण किए थे सोमनाथ मंदिर पर तो वहाँ का राजा था भीम प्रथम। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किए थे। बलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किए थे तो इल्तुतमिश के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक जितने भी कैंडिडेट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं राजिया सुल्तान, बिल्कुल ही सही जवाब है। राजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन की थी तो ये 1236 से लेकर 1239 के बीच में
ये शासन की थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इन्होंने अल्तुनिया से शादी की थी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित किया गया था? यानी जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी गुलाम वंश के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का किया गया तो उस टाइम इसका प्रथम राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा लाहौर से राजधानी कहाँ पर लाया गया था? तो दिल्ली लाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, फिरदौसी और दादू दयाल। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 11 प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गौरी था, ऐबक था, बलवन था और महमूद गजनवी था। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी पूछा गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी, जो कि गजनी प्रदेश का था और 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। यानी यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य का सर्वप्रथम मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? यहाँ पर मोहम्मद गजनवी, ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। देखिए इसका अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में चल जाइएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर जाइएगा। जितने भी सेट कराया जाता है, जितने भी वीडियो बनाया जाता है, सभी का PDF वहाँ पर मिल जाएगा और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे तैयारी करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है, अगर आप इसका थ्योरी देखना चाहते हैं तो ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा। अगर अच्छे से बस एक पेज का है, अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। मध्यकालीन इतिहास का ये थ्योरी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कवरअप हो जाएगा। ये PDF में मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर 13 नंबर कि भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। यहाँ पर तो देखे थे 12 में कि मुस्लिम साम्राज्य का, लेकिन यहाँ पर 13 है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। तो गुलाम वंश के रूप में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन था तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है बलवन और डी है इल्तुतमिश। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? बलवन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ तक सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसे शेयर भी कर दीजिए। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि शाहनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शाहनामा के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। तो शाहनामा जो लिखा गया है ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। देखिए अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी ये तीनों व्यक्ति थे जो कि मोहम्मद गजनवी के साम्राज्य में रहते थे। उनके दरबारी कवि, दरबारी इतिहासकार के रूप में थे सभी के सभी मोहम्मद गजनवी के। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था, अमीर खुसरो था, फिरदौसी था, उतबी था। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ये बता रहे हैं अल-बरूनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था। यानी मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया था आपको बताना है। 1170 में, 1175, 1191, 1192। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया। तो भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया गया, वो 1175 ईस्वी में किया गया था। दूसरा का जो आक्रमण किया गया था वो 1178 ईस्वी में किया गया था। तीसरा बात करें तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध जिसे कहा जाता है, ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीते थे। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था। बेहद ही सिंपल है, प्रथम आक्रमण किए थे वो 1000 ईस्वी में किए थे और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किए थे जाटों के विरुद्ध में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है। इसमें जितने भी प्रश्न कराया जाता है सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो प्रत्येक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो एक भी प्रश्न मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्न को टच कीजिएगा। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किताबुल हिंद के लेखक कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अल-बरूनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न आपके सामने कि उलूग खां की उपाधि किसे प्रदान किया गया था। अलाउद्दीन को, बलवन को, मुबारक खिलजी को और फिरोज़ शाह तुगलक को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उलूग खान की उपाधि किसे प्रदान किया गया था। तो उलूग खां की उपाधि बलवन को प्रदान किया गया था और किसके द्वारा, तो नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा प्रदान किया गया था। बलवन अपने पुत्री के शादी उन्हीं से किए थे, नसरुद्दीन मोहम्मद से। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने कि मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तराइन, चंदावर, खतौली और लाहौर। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोहम्मद गौरी द्वारा 1194 ईस्वी में जयचंद से युद्ध किए थे, जिसका युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न आपके सामने कि किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थापित किया था। इसको पहले भी देख चुके हैं, इल्तुतमिश के द्वारा ही लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने कि मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में किया गया था। तो ये जाटों के विरुद्ध में किया गया था, याद रखिएगा, क्योंकि जब 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर लूट कर लाया जा रहा था वहाँ से अपार धन, तो रास्ते में जाटों के द्वारा कुछ धन है जो कि छीन लिया गया था। इसलिए 1027 ईस्वी में जाटों का विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि इब्न बतूता कहाँ के यात्री था। ईरान का, अरब का, मोरक्को का और मिस्र का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मोरक्को, बिल्कुल ही सही जवाब है। इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है रेहला। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था। शेर शाह, मोहम्मद गजनवी, बहलोल लोदी और इल्तुतमिश। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक था बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश के संस्थापक था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लोदी वंश से 3 ही शासक आए थे। पहला था बहलोल लोदी, दूसरा था सिकंदर लोदी और तीसरा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही मारकर बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
28वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने और बलवन ने। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि सिकंदर ए शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण की थी? मलिक गफूर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और बलवन ने। बताइए किसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहते थे, क्योंकि ये दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त किए थे। किसके मदद से? तो मलिक गफूर के मदद से। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। बलवन, अमीर खुसरो, फिरदौसी और जियाउद्दीन वर्णी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। तो अमीर खुसरो तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये किसके दरबार में थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। इसके गुरु का नाम क्या है? तो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के द्वारा एक नारा दिया गया था, बोला गया था कि दिल्ली अभी दूर है। याद रखिएगा। 31वां प्रश्न का आंसर बताइए कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था? बलवन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, बलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी बलवन, बिल्कुल ही सही जवाब है। बलवन के द्वारा एक त्यौहार शुरू किया गया था जिसका नाम है नौरोज़। याद रखिएगा, ये पारसियों का नए वर्ष को नौरोज़ के रूप में मनाया जाता है और ये बलवन के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, और एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि इल्तुतमिश के द्वारा चहलगानी है जो कि शुरू किया गया था। 40 दासों का एक समूह था जिसको चहलगानी कहा जाता था, वह बलवन ने इसे समाप्त कर दिया था। तो पूछा जाता है कि चहलगानी व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया था? तो बलवन ने। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। गुलाम वंश का अंतिम शासक तो शमसुद्दीन के मुर्श। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि लौ एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलवन ने और फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? ये बलवन के द्वारा अपनाया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, सफदर जंग। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बख्तियार काकी, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए, कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। लेकिन इसे कंप्लीट किसने करवाया था? इसे कंप्लीट इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? यानी लाखों का दान देने के नाम से किसे जाना जाता है? बलवन को, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, सासाराम में, दिल्ली में और काबुल में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लाहौर, बिल्कुल सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ? तो 1206 ईस्वी में
1210 ईस्वी में चौगान, जिसको पोलो कहते हैं, खेलते हुए घोड़े से गिरने के उपरांत इनका देहांत हो गया था और इनका मकबरा कहाँ बनवाया गया तो लाहौर में। याद रखिएगा, क्योंकि उस टाइम राजधानी कहाँ था, गुलाम वंश का राजधानी कहाँ था वहाँ, तो लाहौर में ही था। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, काबुल में है बाबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि चांदी का टंका तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं इल्तुतमिश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने कि फारसी त्यौहार नवरोज़ को किसने शुरू किया था? तो पहले भी ही देख चुके हैं इसका। फारसी त्यौहार नवरोज़ को किसने शुरू किया था? तो बलबन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। बाकी 2 और वीडियो आएगा मध्यकालीन भारत का। 2 वीडियो देखने के बाद से पूर्णतः ये मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम आधुनिक भारत देखेंगे। इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।